6 अक्टूबर 1973 को अचानक इजिप्ट और सीरिया ने एक बार इजराइल पर हमला किया था। हालांकि उस युद्ध में जीत हुई थी इजराइल की ही, लेकिन 50 साल बाद हमास ने कमोवेश वैसी ही कोशिश की है। हाँ, वो बर्बरता अलग है, वो दरिंदगी अलग है, वो आतंक अलग है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि हमास के जो ये आतंकी हैं, ये इतनी ताकत कहां से लाते हैं, उनके पास किस तरह के संसाधन हैं, कितने वो आतंकी हैं, कितने लड़ाके हैं उसके पास, हथियार कैसे हैं, हम विस्तार से आपको समझाते हैं। दावा है कि ये वीडियो फिलिस्तीन के एक पत्रकार ने शूट किया। दावा है कि ये जगह सलाह अल दीन गाजा पट्टी है। जहां इजरायली सेना का टैंक आपको यहां पर नजर आता है। इजरायल का ये टैंक गाजा के मुख्य हिस्से में आकर गोला दागता है। इजरायली सेना के गाजा में घुसकर फायर करने का वीडियो शूट करने के तुरंत बाद वीडियो बनाते लोग कार में वहां से तेजी से भागते हैं। गाजा में लोगों के मारे जाने पर इजरायल कटघरे में खड़ा होता है। तो जिस हमास की वजह से इजरायल गाजा में जमीन और आसमान से हमले कर रहा है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी से हमास खुलकर पल्ला झाड़ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि जिस हमास की वजह से गाजा में 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 14 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं, वो हमास की हकीकत जानकर भी उसका समर्थन क्यों करते हैं, जबकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तक उसकी पोल खोल चुके हैं। गाजा में हमास का समर्थन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इतने घने इलाके में इजरायल के लिए आतंकवादियों को ढूंढ पाना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। हमास को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा, उसके बारे में अच्छे से जानना होगा। कागज पर कोई भी देश बनाने का मतलब नहीं। अगर हम फिलिस्तीन चाहते हैं तो हमें फिलिस्तीन की जमीन चाहिए। हमारा राष्ट्र इस्लामिक होगा। फिलिस्तीन की समस्या का एक ही समाधान है, जिहाद। उसने हमास के दो मुख्य आधार बनाए, धर्म और इजराइल के खिलाफ युद्ध। शेख अहमद खुद तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसने हमास को राह दिखा दी, युद्ध की। उसने ऐसे आतंकी बनाए जिन्हें न मारने से डर रखता है और न मरने से। हमास के गठन के बाद ये आतंकी उसका आधार बने। तो आतंक और धर्म का यही घालमेल हमास को गाजा के लोगों की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करता है। यहाँ तक कि लोग उसके हवाले अपने छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं, जिन्हें बचपन से ही हमास ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ये देखिए, हमास का एक ही लक्ष्य है, इजराइल का खात्मा कर फिलिस्तीन को उसकी खोई जमीन दिलाना। तो इसने गठन के साथ ही उस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया और ये गाजा के लोगों की तकदीर लिखने लगा। हमास के गठन के बाद उसकी गूंज इतनी नहीं थी कि वो कोई बहुत फर्क डाल सके। ऐसा करीब 1.5 दशकों तक रहा। राजनीति और सैन्य दोनों नजरिए से हमास के पास ऐसी ताकत नहीं थी कि वो इजराइल को कोई कड़ा जवाब दे सके। लेकिन उसकी किस्मत ने पलटा खाया। साल 2006 में गाजा में इजराइल बाहर निकला, वहाँ चुनाव हुए और हमास समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शुरुआत में फिलिस्तीन की राष्ट्रवादी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फतह से हमास के मतभेद थे, लेकिन बाद में इन दोनों ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई। हालांकि गाजा पर सियासी पकड़ हासिल करने के बाद हमास ने फतह को वेस्ट बैंक तक सीमित रहने पर मजबूर कर दिया। आज की तारीख में गाजा में एक ही दल है, एक ही सेना है और एक ही हुक्म चलता है, हमास का। भले ही उसे आतंकी संगठन माना गया, प्रतिबंध थोपे गए, लेकिन अंदर खाने हमास की ताकत बढ़ती रही। उसे समर्थन मिला ईरान, सीरिया और ईरान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का। इन देशों से हमास के पास हथियार भी आ रहे हैं और पैसा भी। साल 2008 तक उसने इतनी क्षमता हासिल कर ली कि इजराइल के साथ युद्ध छेड़ सके। उस समय तक हमास ने अपने सैन्य संगठन को मजबूत कर लिया था और आतंकियों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप लगाए थे। इस दौरान उसने इजराइल के भीतर तक सुरंगों का निर्माण कर लिया। मिस्र से लगती सीमा पर भी खुफिया टनल बनाए, जिनसे हथियारों की तस्करी होती रही। उसके पास ईरान में बने रॉकेट, मिसाइल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार हैं।
अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकवादियों के हाथों में अमेरिकी हथियार पहुंच चुके हैं, जो वो अफगानिस्तान में छोड़कर चला गया। वहीं दावा है कि रूस के खिलाफ जंग में पश्चिम ने भारी मात्रा में जो हथियार रूस को दिए, वो तस्करी के जरिए हमास तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए गाजा में घुसी इजरायली सेना को बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। वो अपनी सुरक्षा में हर हथियार को इस्तेमाल कर रही है। इजरायल का 26 फीट वाला ये वो हथियार है जिससे हमास और हमास के हमदर्द खौफ खाने लगते हैं। यह है इजरायल का D9R बख्तरबंद बुलडोजर। 1950 से इजरायल का सबसे अचूक हथियार है, जिसे इसके भारी वजन की वजह से टेडी बियर के नाम से भी इजरायली सेना बुलाती है। D9R बख्तरबंद बुलडोजर का वजन 62 टन है और इसमें 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है। टैंक और सैनिकों के लिए रास्ता साफ करने में ये माहिर है। बारूदी सुरंगों या दूसरे विस्फोटक नष्ट करने में महारती है। आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है। खाई खोदकर दुश्मन को रोक सकता है तो पुल बनाकर रास्ता देने में कारगर है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के खिलाफ अधिक सुरक्षित करने के लिए 2015 में इसके और कवच लगाए गए। तो गाजा में इजरायल एक ऐसे दुश्मन के सफाई के मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है जिसने हर कदम पर तबाही बिछाई हुई है। इजरायल के गाजा बॉर्डर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।